आज हमारे साथ मेघा बांसल हैं। ये एलपीयू की जलंधर की स्टूडेंट हैं। करंटली ये बीकॉम परस्यू कर रही हैं और इनको कॉलेज की तरफ से एक इंटर्नशिप करने का मौका मिला, जिस इंटर्नशिप के दौरान ये हमारे पास आई और उस इंटर्नशिप के दौरान इन्होंने बुक रिस्टोरिंग द बैलेंस संतुलित समाज की बहाली को पढ़ा है। तो आओ मेघा बांसल से जानते हैं कि उसके व्यूज़ क्या हैं इस बुक के बारे में। तो इस बुक से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। इस बुक के कारण मुझे ये जागरूकता मिली कि हमें अपने राइट्स नहीं मिल रहे हैं जो मिलने चाहिए। मुझे इस बुक से डेमोक्रेसी की जो भी सिग्निफिकेंस है हमें वो पता चलती है, क्या राइट्स हैं वोटर्स के, क्या क्या पब्लिक सर्वेंट्स जो हैं हमें अपने पूरे राइट्स नहीं दे रहे हैं। तो मैं मुझे ये सब अच्छा लगा सीख के, मुझे ये सब सीखने को मिला इस बुक से। आपको बुक की जो स्ट्रक्चर है वो कैसा लगा? मुझे बुक का स्ट्रक्चर बहुत यूनिक लगा। जैसे इस बुक के अंदर स्टोरी के थ्रू और सिंपल लैंग्वेज में कैसे बुक को नरेट किया है, और बहुत इंटरेस्टिंग वे में सर ने ये बुक लिखी है, और इससे मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। अच्छा, जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, इतिहास में असमानता कैसे शुरू हुई, उसको एक कहानी के माध्यम से बताया गया है। तो वो कहानी आपको कितनी सच्चाई के साथ मिलती जुलती लगी? पहले तो मुझे मतलब लगा नहीं था कि नहीं, क्योंकि मेरे को अवेयरनेस ही नहीं थी। बट फिर जब बाद में जब मैंने बुक पढ़ा, क्योंकि भगवान ने तो सबको सेम रिसोर्सेज बांटे हैं, लेकिन हम इंसानों ने इसे मतलब जब्त कर लिया है फोर्स के साथ। तो मुझे इस बुक में जितना भी लिखा है वो सब सारी सच्चाई लगी है। अच्छा, तो इतिहास से बुक ये वर्तमान पे आ जाती है, जब देश आज़ाद हो जाता है, आज़ाद भारत अपनी नीतियाँ खुद बना सकता है। फिर ये बच्चा सवाल करता है कि जब देश आज़ाद हो गया था, आज़ाद भारत अपनी नीति खुद बना सकता था, फिर मेरी गरीबी का फासला क्यों नहीं कम हुआ? तो इस प्रश्न को कैसे आप देखते हो? उसकी गरीबी इसलिए कम नहीं हुई क्योंकि हम लोगों को अपने राइट से इग्नोरेंट रखा जाता है। पॉलिटिकल लीडर्स हैं, बहुत करप्शन हो रही है और हो रही है। तो हमें न्याय नहीं मिल पा रहा है, तो गरीबी और बढ़ रही है। मैंने कहा कि जैसे ये सवाल है, बच्चा कहता है कि असमानता, देश आज़ाद हो गया था, आज़ाद भारत अपनी नीति खुद बना सकता था, फिर गरीबी और समानता क्यों नहीं खत्म हुई? तो आप समझते हो कि राजनीतिक भ्रष्टाचार एक बहुत बड़ा कारण है। ओके, लेकिन राजनीतिक भ्रष्टाचार का बहुत बड़ा कारण लोगों की अज्ञानता को मानते हो आप? मानते हैं। तो अगर अज्ञानता दूर नहीं होगी तो भ्रष्टाचार कम नहीं हो सकता। नहीं हो है ना? सकता। तो ये अज्ञानता और भ्रष्टाचार का आपस में काफ़ी बड़ा संबंध है। अच्छा, जैसे जैसे बुक आप आगे पढ़ते हो, कोई प्रश्न आपके मन में आता है कि ये इसका आगे क्या प्रश्न होगा? कभी ऐसे पढ़ते पढ़ते आपके मन में कुछ प्रश्न उठे? मेरे मन में बहुत प्रश्न उठे थे जब मैं आगे आगे इस बुक को पढ़ रही थी। लेकिन बाद में बट जैसे उठ रहे थे तो साथ के साथ मुझे जवाब मिला है, हर प्रश्न का जवाब मिला मुझे। ऐसा कोई मेरा मन में प्रश्न नहीं है कि जिसका मेरे को उत्तर ना मिला हो। आपको वो जो प्रश्न और उत्तर समझने में कितनी मुश्किल लगी? मुझे मुश्किल ही नहीं लगी, क्योंकि इस बुक में जितने भी प्रश्न और उत्तर हैं वो हमारी डे टू डे लाइफ पे बेस्ड हैं, और जो हमारे साथ सच में ऐसा होता है, जो हम अभी मतलब जो हम अभी अ, जैसे प्रैक्टिकल। मान लो कि जो आप जीवन जी रहे हैं हाँ जी, वैसा उसके ही है। साथ जुड़ता मिलता है। हाँ जी। अच्छा, कोई प्रश्न जिसका उत्तर आपको बहुत ही कठिन लगा हो? नहीं, मुझे नहीं लगा। सारे प्रश्नों के उत्तर आपको, अच्छा पहले बताओ, प्रश्न आपको समझ आते हैं कि? हाँ जी, अगर हमें प्रश्न ही नहीं आएंगे तो उत्तर नहीं। अच्छा, आपको ये पता है कि ये बुक प्रश्न और उत्तर के माध्यम से क्यों लिखी गई है? प्रश्न और उत्तर के माध्यम से इसलिए लिखी गई है कि क्योंकि अगर हमारे मन में प्रश्न ही नहीं उठेंगे तो हमें उसका हमारी जो भी हमारी प्रॉब्लम है उसका आंसर नहीं मिलेगा। अच्छा, तो रोज़मर्रा के जीवन में जैसे ये किताब में प्रश्न है, तो ये प्रश्न आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में किताब पढ़ने से पहले कभी उठे थे? नहीं। कभी नहीं आपने सोचा कि समाज में इतनी असमानता है,
इतनी गंदगी है, इतने खड्डे हैं, स्वास्थ्य सेवाएं इतनी महंगी हैं। कभी नहीं आपने सोचा ये कॉलेज की फ़ीस इतनी महंगी है, बच्चों को पढ़ाई क्यों नहीं आसानी से मिलती, इनके बारे में कभी विचार नहीं किया आपने? क्योंकि हम मैं इन चीज़ों के बारे में बिल्कुल इग्नोरेंट थी। हमें क्योंकि अवेयरनेस ही नहीं मिलती है, तो अब मैंने जब इस बुक को पढ़ा तो फिर सोचा कि हाँ, कि हमें हमारे साथ क्या हो रहा है, हमें राइट्स नहीं मिल रहे हैं अपने। अच्छा, तो आप राइट की इम्पोर्टेंस को समझने के लिए इस बुक में कोई कहानी मिली आपको जिसने समझाया कि राइट्स की इम्पोर्टेंस कैसे समझते हैं? हाँ, मुझे मिली थी। अ, वो एक ब्लू कलर की कार या कोई और मिली हो? हाँ, ब्लू कलर एक जैसे इसमें सिखाया गया कि एक कार होती है, वो खड़ी रहती है बाहर ही, लेकिन लोग उसके घर वाले, उनके ओनर उन पे उस कार पर ध्यान नहीं देते, तो वो पड़ी पड़ी खराब हो जाती है। तो इससे हमें ये समझ आता है कि हमें जो वो राइट्स है उनके बारे में नॉलेज नहीं दी जा रही, कि वो हमारे लिए ही बने हैं, तो फिर जिसके कारण ये कि वो हमें मिल नहीं पा रहे हैं। नहीं, वो गाड़ी का जो मालिक था उसको पता ही नहीं था गाड़ी उसकी है, हाँ और जी। उसने कभी जानने की कोशिश नहीं की कि मैं जानूं कि ये गाड़ी किसकी है। हम्म, वो गाड़ी उसके पिता की जी की तरफ से तोहफा था, हाँ जी। जो उन्होंने सरप्राइज रखा था। उन्होंने अपने बेटे को बताया नहीं था कि ये तोहफा आपके लिए है। हम्म, और उस बेटे की घरवाली ने कई बार उसको अपने हस्बैंड को बताने की कोशिश की कि अब जान तो लो कि किसकी है। हम्म, उसने कहा मैंने क्या लेना देना। लेकिन जब अंत में कार चोरी हो जाती है और पिताजी पूछते हैं कि भी वो कार कहाँ गई, तो ये रिवील होता है उसको कि ये कार उसको गिफ्ट मिली थी, हम्म, उसको तोहफे में मिली थी। और उसको तब समझ आती कि मैं मालिक था। तब तक तो वो इग्नोरेंट था, तब तक वो इग्नोर तब तक उसने ध्यान ही नहीं दिया। ऐसे ही हमारे हकों के प्रति हो रहा है कि जब हमें हकों का पता ही नहीं है तो हम हकों का ध्यान ही नहीं रख रहे, ना मांग कर रहे हैं। तो ये कहानी ऐसी थी। अच्छा, और बुक का कौन सा पार्ट आपको जो बहुत अच्छा लगा हो? जैसे एक क्वेश्चन है 110 की, उसमें सॉल्यूशंस दिए गए हैं कि जैसे हम अपने जो भी देश में गरीबी चल रही है, सफरिंग हो रही है, तो वो मुझे सबसे अच्छा लगा, उसके बारे में सॉल्यूशन दिए गए हैं। कौन सा सोल्यूशन आपको सबसे बढ़िया लगा? जैसे जब बच्चे के एडमिशन कराने होते हैं स्कूल में, तो माँ बाप को टेंशन होती है कि हम हर माँ बाप अपने बच्चों का अच्छा चाहते हैं, तो वो सोचते हैं कि हमारे बच्चे की सबसे अच्छे स्कूल में एडमिशन हो। लेकिन ये एक जो प्रॉब्लम है, इसको मिटाने के लिए अगर हम स्कूल्स को ही हर स्कूल में इक्वल एजुकेशन दी जाएगी, तो माँ बाप को ये दिक्कत भी नहीं आएगी और हर बच्चा आगे अच्छी एजुकेशन पाने के लिए लायक हो सकता है। क्या जो हमारा वर्तमान सिस्टम है, जो आपने बुक पढ़ा आपको समझ आया कि लोगों की पावर क्या होती है, वोटर की पावर क्या होती है, क्या ये असंभव है ये बात, या संभव है कि एक बराबर के स्कूल हर बच्चे के लिए मिलने चाहिए? ये संभव तभी हो सकता है जब नहीं, हो सकता नहीं। पहले ये बताओ कि आपने बुक पढ़ी, आपको सिस्टम की समझ आया, आपको लगता है कि सिस्टम में ये पॉसिबल है कि नहीं है? है। पॉसिबल है। क्यों पॉसिबल है? क्योंकि पावर लोगों की है। वोटर डिसाइड करते हैं कि किसको चुनना है और जो चुना हुआ वो क्या करेगा। लेकिन आज इग्नोरेंस की वजह से वोटर को पता ही नहीं है कि हम वोट क्यों डाल रहे हैं। तो जो चुनने वाला है, जो चुना जाता है, वो वोटर के साथ उसका 5 साल संबंध ही नहीं रहता। लेकिन अगर वोटर जागरूक हो गया, समझदार बन गया, उसको पता चल गया कि मैं जिसको चुन रहा हूँ उसकी जिम्मेदारियाँ क्या हैं, फिर वो समाज की अच्छी व्यवस्था के लिए उसके ऊपर दबाव डालेगा कि आप कानून ऐसे बनाओ, तभी देश में सुधार होगा। तो ऐसे ही ऐसा कानून बनाया जा सकता है कि स्कूलों में बराबर का स्टैंडर्ड क्रिएट किया जाए, ताकि गरीब का बच्चा हो अमीर का बच्चा हो, किसी के माँ बाप को धक्के ना खाने पड़े, लाइनों में ना लगना पड़े, ये ना सोचना पड़े कि मेरे बच्चे का एडमिशन यहाँ नहीं हुआ तो क्या बनेगा। उसको ऐसा फील हो कि कहीं भी हो जाए एडमिशन, हर जगह बराबर की एजुकेशन है। तो माँ बाप की चिंता खत्म। जब माँ बाप की चिंता खत्म, माँ बाप अपना काम अच्छी तरीके से करेंगे। आज उनका कितना टाइम तो इस बात पे व्यर्थ हो जाता है कि भी बच्चों का क्या बनेगा। अच्छा, और आपको चलो ये तो होगी शिक्षा के ऊपर, स्कूल के एजुकेशन के ऊपर, स्कूल के स्टैंडर्ड के ऊपर। और आपको इस बुक से क्या समझने को मिला? कि सबको तो इक्वल राइट्स मिलने चाहिए,
और सबको सबसे बड़ी बात मुझे ये लगी इस बुक की, सबको अपने डेमोक्रेसी के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, अवेयरनेस होनी चाहिए, ताकि उन्हें अपने राइट्स मिल पाएँ। इसके अगर हम लोग इग्नोरेंट हैं, हमें इग्नोरेंट रखा गया है। पर अगर हम इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे तो हमें जानकारी मिलेगी, जिसके कारण जो कुछ राइट्स हमें अभी फंडामेंटल राइट्स नहीं मिल रहे हैं वो हमें मिलेंगे। अच्छा मेगा, जैसे आपके लिए अपॉर्चुनिटी थी कि आपको कॉलेज ने इंटर्नशिप प्रोग्राम के लिए कहा और आपको चांस की बात है कि हमारे साथ इंटर्नशिप करने का मौका मिला, और हमारी ही एक ऐसी संस्था है जहाँ पे ये दो किताबें पब्लिश हुई हैं, रिस्टोरिंग द बैलेंस और एम्पावरमेंट थ्रू नॉलेज। अब आपको पता है कि इस किताब को लिखने में 17 साल का टाइम लगा है। 17 सालों में इस बुक को मैच्योर किया है, इसमें कितने सारे इंसिडेंट्स हैं जिनकी एग्जामिनेशन हुई होगी इस एंगल से कि राइट्स और डेमोक्रेसी का क्या संबंध है। तो बहुत ही डिटेल्ड बुक है, तो आपको पढ़ने का मौका मिला, आपको डिस्कशन करने का मौका मिला, पढ़ने के अलावा डिस्कशन करने का हाँ मौका जी। मिला, और हमारे जो प्रोजेक्ट्स फील्ड वर्क है वो करने का मौका मिला, जहाँ पे आपने लोगों का रहना सहना देखा, उनके हालात देखे। तो जो सरकार की बड़ी बड़ी स्कीमें आती हैं, बड़े बड़े भाषण आते हैं कि हम गरीबों के लिए ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, तो आपने हकीकत में ग्राउंड लेवल पे क्या देखा? मैंने देखा कि वो कैसे जो जो बच्चे हैं उन्हें उन्हें एजुकेशन नहीं मिल पा रही है, वो कैसे सरकार कहती है कि हम ये करेंगे, हम बच्चों के लिए वो करेंगे, पर कैसे वो उनकी जो वो रूल रहे हैं, जैसे वो उन्हें एजुकेशन नहीं, प्रॉपर हेल्थ केयर नहीं मिल पा रही है, अनहाइजीनिक कंडीशंस में वो रहते हैं ऐसे। ठीक है, तो जो सरकार बड़े बड़े दावे करती है वो खोखले हैं। हाँ जी। जो बड़े बड़े एमएलए मंत्री बनते हैं, बड़े बड़े संस्थाओं में जाते हैं, रिबन काटते हैं, फलाना करते हैं, उनकी असली जिम्मेदारी तो क्या है? अपने अपने बच्चों को देखना, क्योंकि वही हैं जो अपने समाज को आगे लेके जाएंगे। अगर बच्चों का बेस नहीं हम बनाएंगे, उन्हें बेसिक एजुकेशन और हेल्थ केयर नहीं प्रोवाइड करेंगे, तो वो आगे कैसे बढ़ेंगे? तो वो आगे नहीं बढ़ेंगे, हमारा फ्यूचर आगे नहीं बढ़ेगा, तो हमारा देश कैसे आगे बढ़ेगा? अच्छा, अब आप बीकॉम कर रहे हो ना, बीकॉम सेकंड ईयर। हाँ जी। आपने इस बुक को पढ़ने के बाद एक्सपीरियंस क्या किया कि अगर आपने बुक ना पढ़ी होती और अब आपने पढ़ लिया है, तो कितना डिफरेंस आपकी लाइफ में उस बुक से आया? मेरे को ये डिफरेंस आया कि मुझे नॉलेज मिली कि कैसे हमें हमारे जो हमें राइट्स नहीं मिल रहे हैं, हमें इग्नोरेंट रखा जा रहा है। और मुझे ये पता चला कि हमें हमारी जो डेमोक्रेसी है उसकी क्या सिग्निफिकेंस है, और हम हमारे क्या क्या राइट्स हैं, क्या क्या हमें बेनिफिट्स हैं। और हम एक डेमोक्रेसी की पावर है, जो जर्नल सिटीजन्स होते हैं, हम डेमोक्रेसी की मेन, हमारे पास है सारी पावर, बिकॉज हम वोट करते हैं। तो मुझे ये सब सीखने को मिला। तो ये जो नॉलेज आपको मिली, इस नॉलेज ने आपकी सोच, आपकी सोच, एक बात अप्रोच कि लाइफ को देखने वाली जो दृष्टिकोण है उसमें कोई बदलाव लेकर आई? हाँ जी। मुझे ये लगता है कि अब हमें आवाज़ उठानी चाहिए, अब हमारे राइट्स नहीं मिल रहे हैं। तो मुझे मेरा ये दृष्टिकोण है कि हमें सबसे पहले तो खुद इन चीज़ों के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। अगर हमें नॉलेज नहीं होएगी तो हमें राइट्स कौन देगा? ठीक है, तो अब जैसे हमने कहा कि आपको तो चांस मौका मिला यहाँ पे पढ़ने का, वो किताबें पढ़ी, आपको भारत देश की जनसंख्या 140 करोड़ है। आप अगर अपने आप को एक नमूना मानो, सैंपल मानो, आपने खुद कहा कि आप भी बड़े इग्नोरेंट थे, पर बुक ने आपके अंदर एक चेंज लेकर आया। तो आपको क्या लगता है कि भारत की कितनी बड़ी जनसंख्या जो इग्नोरेंट होगी? हम वैसे सभी इग्नोरेंट है, जितने भी जनसंख्या है, क्योंकि पता ही चलता है, क्योंकि इतनी जो हमारे देश में सबसे बड़ा मुद्दा गरीबी का ही है। तो गरीबी क्यों है? क्योंकि हमें अच्छे बेनिफिट्स नहीं दे रहे पब्लिक सर्वेंट। तो मुझे तो यही लगता है कि जितनी भी जनसंख्या है भारत की, वो सभी इन चीज़ों के बारे में इग्नोरेंट है, अनअवेयर है। अच्छा, तो क्या जो वो इग्नोरेंस आप देखते हो, उस इग्नोरेंस का गैप फिल करने में ये जो बुक है संतुलित समाज की बालिजा रिस्टोरिंग द बैलेंस, ये कितना बड़ा रोल अदा कर सकती है? इसने मुझे जैसे बहुत कुछ सिखाया कि कैसे हमारे जो राइट्स हैं हमें नहीं मिल रहे हैं। तो ये बुक का
बहुत, ये जो बुक है बहुत कंट्रीब्यूशन देती है। कैसे हम अपनी जो गरीबी है, जो हमारे राइट्स नहीं मिल रहे हैं, सफरिंग्स हैं, वो कैसे हम अपलिफ्ट कर सकते हैं, ये चीज़ें। आपको नॉलेज मिली, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ा। आपके मन में क्या आता है कि कौन आपका नॉन बंदा है जो पहले सबसे पहला जो आपकी लिस्ट में हो कि जो ये बुक जिसको मैं कहूँगी ये पढ़े? सबसे पहले तो मैं ये बुक अपनी फैमिली को पढ़ाऊँगी, फिर फ्रेंड्स को पढ़ाऊँगी। अगर अगर हम अगर हम ऐसे शुरू करेंगे तो सभी आगे आगे नॉलेज देंगे अपने, मेरे फ्रेंड्स और आगे फ्रेंड्स को देंगे। मेरी फैमिली में आगे और डिस्कशन होगी तो बहुत, इससे ही बहुत फ़र्क पड़ेगा। इससे बहुत ज़्यादा अवेयरनेस बढ़ेगी। आपको लगता है कि वो दिलचस्पी दिखाएंगे? बुक पढ़ना बड़ा मुश्किल काम है। पर ये बुक ऐसे इंटरेस्टिंग वे में लिखी है ना कि हर कोई पढ़ लेगा, कि जैसे स्टोरी में लिखी है तो ये इंटरेस्टिंग है, तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि कोई बोर होगा। नहीं, पर आपको तो कंपल्शन थी, आपकी इंटर्नशिप थी, आपको एज पार्ट ऑफ इंटर्नशिप हमने कहा ये बुक पढ़नी पड़ेगी, पढ़नी है, हमारा ज़रूरी पार्ट ऑफ हमारा कोर्स है। व्हाट अबाउट योर पेरेंट्स, व्हाट अबाउट योर फ्रेंड्स? उनका तो पार्ट ऑफ कोर्स नहीं है, वो ज़रूरी थोड़ा पढ़ेंगे। नहीं, अगर अगर हम उन्हें कहेंगे कि ये बुक इंटरेस्टिंग है, जैसे मैं बिल्कुल बुक नॉन रीडर बुक हूँ, मतलब मैं बुक्स बिल्कुल नहीं पढ़ती, बट जब मैंने पढ़ी, माना कि मेरी इंटर्नशिप थी, बट फिर भी बट मुझे ये बुक पढ़ने में बहुत अच्छा लगा और बहुत इंटरेस्टिंग लगी मुझे बुक, तो आई थिंक कि पढ़ लेंगे सब। पर अगर आपकी इंटर्नशिप ना होती तो क्या बुक पढ़ते? सर, अगर मेरी इंटर्नशिप ना होती, मैं यहाँ ना आती, तो फिर मुझे बुक पढ़ने को ही ना मिलती। पढ़ने को ना मिलती। और अगर वैसे कोई आपको बताता कि एक रिस्टोरिंग द बैलेंस बुक है, पढ़ लो, फिर आप पढ़ते? सर, अगर मुझे ऐसे बताया जाता कि हाँ, इस बुक में कैसे इस बुक का स्ट्रक्चर है, तो फिर मैं ज़रूर पढ़ती। तो इसका मतलब आपको ये स्ट्रक्चर बताना पड़ेगा दूसरों को इंटरेस्ट क्रिएट करने के लिए। अगर आपको लगता है कि आपका इंटरेस्ट तब क्रिएट होता है अगर दूसरा कोई आपको स्ट्रक्चर बताता है इस बुक के हाँ बारे में, जी। इसका मतलब आपको भी स्ट्रक्चर बताना पड़ेगा। अ, सर, ऐसे कि कैसे स्टोरी फॉर्म में लिखी गई है ये बुक। हाँ, जैसे आपने कहा कि अगर कोई हम्म, मेरे को बताता हाँ जी। कि ये बुक है, इसके में ये ऐसा स्ट्रक्चर है, ऐसे दिया हुआ है, तो शायद आपका इंटरेस्ट बनता। तो इसका मतलब आपको की मिल गई, चाबी मिल गई। अगर हाँ आपने जी, दूसरे का इंटरेस्ट क्रिएट करना है तो कैसे करोगे? कि इस बुक का स्ट्रक्चर बताऊंगी कैसा है, ये स्टोरी फॉर्म में लिखी गई है। अच्छा, आपके कॉलेज के अंदर लाइब्रेरी है? हाँ जी। आप बुक पढ़ने जाते हो कभी? हाँ जी। कौन सी बुक प्रेफर करते हो पढ़ना? कोई जो ऑथर की जो भी टीचर्स बोलते हैं पढ़ने को, बस वही। ठीक है ना? उसके अलावा तो कोई बुक पढ़ते नहीं होंगे। नहीं। तो अच्छी से अच्छी बुक भी आप इग्नोर करते होंगे। हाँ जी सर, वो बोरिंग लगती हैं पढ़ने में, वो इंटरेस्ट ही नहीं आता, क्योंकि वो सब बोरिंग वे में लिखी होती है, बहुत मुश्किल लैंग्वेज। नहीं, पर आप देखते नहीं बुक, आप टीचर ने जो बताई है उसके अलावा बुक देखते नहीं, तो आपको कैसे पता बोरिंग लिखी है कि सर, नहीं? एक्चुअली जो ऐसी बुक्स मैं जो पहले पढ़ती थी तो मुझे पता है। पहले? सर, जैसे मैंने एक बुक पढ़ी थी, इकिगाई एक बुक है, और मुझे इंटरेस्ट ही नहीं बना था सर, बिकॉज वो क्या कहते हैं, मतलब बहुत बोरिंग लैंग्वेज में लिखी गई। अच्छा, तो उसके कंपैरिजन में इस बुक को कैसे देखते हो आप, रिस्टोरिंग द बैलेंस? उसके कंपैरिजन में सर ये बुक इसलिए इंटरेस्टिंग है क्योंकि इसमें एक तो क्वेश्चन और आंसर फॉर्म में लिखी गई है, स्टोरी फॉर्म में लिखी गई है, और सबसे बड़ी बात कि ये बहुत इजी लैंग्वेज में लिखी गई है, तो इसलिए मुझे बुक पढ़ने में इंटरेस्ट आया। आपके हिसाब से ये जो बुक है आपकी कॉलेज की लाइब्रेरी में अगर हो तो क्या लोग कवर पेज के देख के बुक पढ़ेंगे कि नहीं पढ़ेंगे? सर, अ, पढ़ सकते हैं ये बुक को, बट नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि स्टूडेंट का इंटरेस्ट होता है अपने सब्जेक्ट को पढ़ना। आपने जैसे बोला कि टीचर ने बोला तो हम जाके बुक देखते हैं क्योंकि टीचर ने बोला है। तो टीचर ने ना बोला हो तो शायद वो भी ना देखें, है ना? ऐसे ही मेजोरिटी ऑफ स्टूडेंट के साथ होगा। तो जब मेजोरिटी ऑफ स्टूडेंट इग्नोरेंट रहेगी क्योंकि उनका इंटरेस्ट नहीं है, उनकी दिलचस्पी क्रिएट नहीं की गई, क्योंकि बचपन से ही शिक्षा में इस तरीके से नहीं बताया गया कि आपके जीवन के साथ सिस्टम कैसे जुड़ा हुआ है, वो बताया ही नहीं गया। तो अब जब आप बात करते हो तो उनका इंडिफरेंस इतना क्रिएट हो चुका है कि उनका इंटरेस्ट क्रिएट करना बड़ा मुश्किल है। पर मैंने ये तजर्बा लिया है कि जितने भी बच्चे हमारे पास इंटर्नशिप करके गए हैं अभी तक, चाहे वो देहरादून से आए, चाहे चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी से आए, चाहे एलपीयू से आए या जीएनए से,
जिन्होंने भी ये बुक पढ़ी उन्होंने ये कहा कि हम जो पॉलिटिक्स में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं ले रहे थे, समाज के प्रति हम चिंतित ही नहीं थे, हमें पता ही नहीं था कि हम समाज का कैसे हिस्सा हैं, इस बुक ने हमें जोड़ दिया। ये उनका विचार निकल के आया। तो अब इम्पोर्टेंट है कि जिन लोगों को इसके बारे में पता है, इस कॉन्सेप्ट के बारे में पता है, देश के सिस्टम के बारे में नॉलेज मिल रही है इस बुक से, तो उनके ऊपर तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि वो, क्योंकि आपको नॉलेज है, आपके सारे फ्रेंड्स में, आपके सर्कल में आपको कोई और मिला जिसने ये बुक पढ़ी है? नहीं। नहीं पढ़ा। तो पूरे सर्कल में, पूरे फ्रेंड्स में, पूरे रिलेटिव्स में एक ही आप हो अकेले, हाँ जी। तो उन सारे सर्कल को बताने की जिम्मेदारी किसकी होगी? मेरी होगी। मेरी होगी। तो आपने अपने गले पे एक सांप बांध लिया इंटर्नशिप करके, क्योंकि आपके ऊपर एक जिम्मेदारी बांध गई। हाँ अब जी। उसको कैसे निभाओगे? सर मैं ये कहूँगी कि मैंने जो भी इस बुक से सीखा है, चाहे कुछ भी सीखा, चाहे थोड़ा ही सीखा हो, वो मैं अपने फ्रेंड्स, अपनी फैमिलीज़ के साथ डिस्कस करूँगी ताकि। अच्छा, आपको लगा कि ये जो बुक है, इसमें जो ऑथर है, चाहे मैं ही हूँ, मेरा इंटरेस्ट बुक लोगों तक पहुंचाने का इंटरेस्ट है, या लोगों को पढ़ के समाज में सुधार लाने का इंटरेस्ट है? क्या क्या संदेशा मिलता है बुक से? मुझे तो यही संदेशा मिला कि जो आपने ये बुक लिखी है, इससे आपको समाज में जागरूकता फैलाने के लिए इस बुक को लिखी है। अच्छा, इसमें लगता है कि ऑथर का कोई पर्सनल इंटरेस्ट होगा? नहीं। अच्छा, तो ये आपको लगता है कि ये न्यूट्रल बुक है, ये किसी के विरुद्ध, किसी के हित में बात नहीं करती, ये सारे सार्वजनिक समाज के हित की बात करती है, हाँ जी। हर नागरिक की बात करती है, हर नागरिक के खुशहाली की बात करती है? हाँ जी। अच्छा, तो फिर अगर ये बुक नागरिक पढ़ते हैं तो भला किसका होगा? हम नागरिक का होगा, हमारे देश का नागरिकों भला का, देश होगा। का भला होगा। हाँ जी। तो कितना आपको ये सारी बातचीत करके, बुक पढ़ के, स्लम्स के अंदर जाके, कितनी इनकरेजमेंट मिली आपको कि आप इसका हिस्सा बने, या आपको लगता है कि चलो छोड़ो, ये इंटर्नशिप होगी, मैं ठीक है, ये तो इंटर्नशिप करनी है, मैं इसके लिए तो जो करना करना ही है, बाद में मेरे को क्या लेना देना? क्या लगता है आपको? मैं जैसे स्लम्स एरिया में गई जाती हूँ, अभी यहाँ पे आके बुक डिस्कस करती हूँ, तो मुझे यहाँ पर बहुत कुछ सीखने को मिला और बच्चों की कंडीशन देखने को मिली, कैसे वो उनकी लाइफ है, उसके बारे में जानने को मिला, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है यहाँ पर नहीं नहीं, आके। अच्छा, आपको क्या प्रेरणा मिली कि आप कुछ करोगे, या आपको लगता है कि मैं इंटर्नशिप होगी ख़त्म बस? जैसे अगर मुझे आगे लाइफ में अपनी मौका मिलेगा, पहले तो था कि हाँ बस इंटर्नशिप करनी है, बट यहाँ पर आके जैसे मुझे सीखने को मिला, देखने को मिला, एक्सपीरियंस हुए, तो मुझे लगता है कि हाँ मुझे कुछ ऐसा आगे भी करना चाहिए, ऐसे सोशल वर्क में कंट्रीब्यूशन देनी चाहिए, जिससे कि हमारी डेवलपमेंट तो होएगी होएगी, हमारे देश की भी डेवलपमेंट होगी। देश के अलावा समाज में एक न्यायपूर्ण व्यवस्था बनेगी, हाँ जी। जिसमें हर नागरिक को इज्जत वाली ज़िंदगी मिल सकती है। हाँ जी। आज जैसे आपने बताया कि भ्रष्टाचार हो रहा है, शोषण हो रहा है, आपके पिताजी की दुकान के बाहर खड्डे हैं, वहाँ पे ट्रैफिक जाम हो जाता है, पानी भर जाता है बरसातों का, इन सबसे छुटकारा कैसे मिलेगा अगर हम व्यवस्था ठीक करेंगे? हाँ और जी। व्यवस्था नहीं ठीक करेंगे तो हम भी तो नागरिक हैं। हम्म। आज एक बारिश का पानी आता है, पूरा दरिया बन जाती है सड़कें, खड्डे होते हैं, कोई खड्डे में गिर जाए पता भी नहीं चलता, कितने लोग हादसे का शिकार हो जाते हैं, उसमें हम भी तो बन सकते हैं विक्टिम। हाँ जी। कि हमारी सिक्योरिटी है कि हम नहीं होंगे? नहीं, हम्म। सारे नागरिक तो फिर एक जैसे ही कंसर्न हैं। हम सबका होना चाहिए हाँ कि जी। देश को ठीक कैसे करना है। अच्छा, तो आप इस बुक के बारे में फाइनल मैसेज क्या देना चाहोगे? मैं यही देना चाहूँगी कि इस बुक से जो सीखने को मिला, मुझे आज तक सीखने को नहीं मिला, और जैसे ई बुक में हमें जागरूक किया गया है कि कैसे हमारे जो राइट्स हैं वो हमें नहीं मिल रहे हैं और हमें इग्नोरेंट रखा जा रहा है, और तो इस बुक से हमें अवेयरनेस मिलती है कि हमें सभी सिटीजन्स को अपने फंडामेंटल राइट्स मिलने चाहिए, और कैसे हमें पॉवर्टी और अनप्रिविलेज्ड चिल्ड्रन हैं, उनकी कैसे पॉवर्टी ख़त्म कर सकते हैं।